खबर रीवा जिले के जमा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 का है, जहां खटिकन टोला में रहने वाले लगभग 2000 लोगों का रास्ता बंद कर दिया गया है। उक्त मार्ग बंद करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि बरसों से बनी सड़क निजी जमीन पर बनी हुई थी, जिसके चलते अब ग्रामीणों को जहां बारिश के समय में दिक्कतें हो रही थी, वहीं अब दूसरे मौसम में भी रास्ता बंद कर परेशान किया जा रहा है। उक्त मामले की शिकायत स्थानीय निवासी और अन्य ग्रामीण ने तहसील स्तर से लेकर कलेक्टर, सीएम हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री तक से की है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। दरअसल उक्त मार्ग पर पुल निर्माण के लिए 2,51,15,000 रुपए स्थानीय विधायक दिव्यराज सिंह के द्वारा स्वीकृत किया गया था। कुछ निर्माण कार्य हुआ, उसके बाद जमीन का पेच फंस गया और निर्माण कार्य भी बंद हो गया। उसी दौरान बरसों पुरानी सड़क को खोदकर रोजगार सहायक प्रतिमा माझी के परिजनों ने बंद कर दिया, जिसके चलते अब ग्रामीण पगडंडी सड़क से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि यह पगडंडी सड़क जिस जमीन से निकलती है वह शासकीय है, लेकिन उक्त शासकीय जमीन पर भी दबंगों ने वहां गांव के दबंग जो है कब्जा कर लिए। शिकायतकर्ता ने जब उक्त मामला उठाया तो जानकारी हुई कि जो वर्षों पुरानी सड़क चल रही थी वह निजी जमीन पर बनाई गई थी, जबकि शासकीय जमीन पर गांव के ही दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिनको संरक्षण स्थानीय विधायक का मिला है। पूरे मामले को लेकर जब हमने गाढ़ा 138 के सरपंच इंद्रलाल माझी से बात की तो उन्होंने बताया कि जिनकी जमीन से सड़क बनाई गई थी वह बाहर रह रहे थे। तत्कालीन सरपंच के द्वारा निजी जमीन पर शासकीय सड़क बनवा दी गई थी और शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। अब भूमि स्वामी बालिग हुए तो अपनी पट्टे की जमीन का कब्जा कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। सरपंच ने बताया कि स्थानीय सरहंग विधायक के करीबी है, जिसके चलते कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वही शिकायतकर्ता धनेश सोनकर ने बताया कि शिकायत करने के बाद उन्हें तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। आइए पहले आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ता धनेश सोनकर ने क्या कहा, इसके बाद सुनेंगे सरपंच ने पूरे मामले की क्या हकीकत बताई है। मेरा नाम धनेश सोनकर है। बताइए कौन रास्ता बंद किया है, कहां से कहां निकलती थी रास्ता? यहाँ रास्ता ये लाही स्कूल से ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 खटकान टोला कोटका टोला तक गई है। इसमें सहायक सेक्रेटरी जो है, कुछ लोगों ने सरकारी जमीन को प्राइवेट जमीन को सरकारी बता के रास्ता बनने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ 2,51,15,000 रुपए की राशि मंजूर हुई थी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने मिल के उसमें सिर्फ मिट्टी डलवा के काम बंद कर दिया गया है। अब कोई काम नहीं चालू है, जिससे हम लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आप वीडियो देख लीजिए कि इसमें पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। मैंने कलेक्टर मैडम से, कमिश्नर सर से भी शिकायत किया हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। कौन बंद किया है रास्ता? वहाँ के सहायक सेक्रेटरी हैं। कौन है सहायक सेक्रेटरी? प्रतिमा माझी हैं। हाँ। कुछ और लोग भी हैं वहाँ के, वो पूरा रास्ता बंद कर दिए हैं। हम लोगों को आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। कितनी बस्ती है जो नहीं निकल पा रही रास्ता? 2000 के आसपास बस्ती है। कहाँ से कहाँ जाती है ये रोड? ये रोड जाती है मेन रोड से लाही स्कूल से खटकान टोला गाढ़ा 138। कहाँ कहाँ शिकायत की है आप? मैंने यहाँ एसडीएम मैडम के यहाँ किया, कलेक्टर, कमिश्नर, मुख्यमंत्री तक में किया, और साथ में पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस दिल्ली में भी शिकायत इसकी किया, लेकिन आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और गांव के लोग क्यों नहीं शिकायत कर रहे? आप अकेले दौड़ रहे हैं? गाँव के लोग इसलिए शिकायत नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग धमकियां देते हैं कि अगर शिकायत करोगे तो जो भी रास्ता है वो भी बंद कर देंगे, इसलिए गाँव के लोग डरे हैं। तो जो ये बाउंड्री बनाया है वहाँ पे नाला खोदा गया है, तो क्या कोई निर्माण कार्य चल रहा है कि वो रास्ता बंद किया है? नहीं, वो निर्माण कार्य नहीं है। वो जिनकी जमीनें हैं वो अब बोल रहे हैं, पहले तो ये 2000 के आसपास वो बनी थी, आरसीसी बनी थी। अब उस जमीन को बोल रहे हैं कि ये हमारी प्राइवेट जमीनें हैं, जबकि पहले 100 वर्षों से लगातार पब्लिक आ जा रही है। अब ये बता रहे हैं हमारी प्राइवेट जमीनें। तो शासन के रिकॉर्ड में क्या है? वो शासन के रिकॉर्ड में जो अभी तक खेती कर रहे थे वो सरकारी जमीन पे है। ये सरकारी जमीन को ही अब हम लोगों को रास्ता बंद करने के लिए अब ये बता रहे हैं प्राइवेट जमीन है, जबकि रिकॉर्ड में शासन के शासकीय है। जी। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, कलेक्टर मैडम से अनुरोध है कि हमें वहाँ इसकी जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, वरना हमने कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आज तक कलेक्टर मैडम ने मेरी कोई शिकायत नहीं सुनी। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का रूप भी ले रहा है। स्थानीय विधायकों ने पैसा सेंक्शन किया है, स्वीकृत किया, तो वो क्या कहते हैं? विधायक जी बोलते हैं कि हमारा काम है पैसा मंजूर करना, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी जाने।
इंद्रलाल माझी जी आपकी रोजगार सहायिका है जी। रोजगार सहायिका जो कोई आपके परिवार से ही है, हाँ इनके द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है ये खटकन टोला जाने के लिए, कुछ है जानकारी आपको? बाढ़ लगाया है, क्यों लगा दिया है? नहीं, इनके द्वारा नहीं, जिनके नाम जमीन है उनके लिए सिर्फ वो सिस्टर के कारण उनका नाम लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है उनके द्वारा। उनके नाम जमीन नहीं है तो वो कहाँ से बंद कर पाएंगे, ये बताइए आप। तो कैसे सिस्टम के मतलब? सिस्टर की वजह से, सिस्टर है ये, भाई जमीन मेरी है, मेरी अच्छा, जमीन मेरे नाम से है तो मैं बंद करूंगा क्योंकि मेरी सिस्टर बंद करने आएगी, ये बताइए आप। बिल्कुल सही बात है। जमीन किसके नाम से है वो? जमीन रविंद्र माझी नाम है और एक कहते राम मनोहर पिताजी है। शासकीय जमीन है कि प्राइवेट है वो? नहीं, वो प्राइवेट है। शासकीय जमीन जहाँ से है तहाँ से ये लोग अपना खोज नहीं करके रोड नहीं बनवा रहे हैं। जहाँ प्राइवेट जमीन है, हम कहते हैं कि पूर्वजनों नहीं जान पाए थे कि हमारी ये शासकीय है कि प्राइवेट है, वहाँ से कुछ लोग दबंगों लोग रास्ता निकाल दिए थे। हाँ। और जब रास्ता निकाल दिए थे तो जहाँ शासकीय है तो दबंग लोग का तो अपना कब्जा किए हुए हैं, और जो पट्टा की जमीन है उसमें रास्ता जा रही है, और जिसकी जमीन है वो तो कहीं में कहीं उसकी जमीन तो देनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये कोई इसका कोई हल नहीं निकाले? आप सरपंच है वहाँ के, कि नहीं कोई नहीं, रास्ता निकले? ग्रामीणों के लिए रास्ता बंद है 1000-2000 व्यक्तियों का, तो कैसे नहीं रास्ता निकलेगा? बरसात में भी कैसे जाएंगे ये लोग? रास्ता ही अपनी काका तहसीलदार के लगे, एसडीएम के लगे और कलेक्टर के लगे, सब ये अपना धरना प्रदर्शन करे, और हमारा सहयोग अगर लेना चाहे तो ठीक है, नहीं लेना चाहे तो हमारा गांव तो कम से कम अपने लिए तो सुरक्षा रख सकते हैं। तो मैं उनके लिए तो धन्यवाद करता हूं कि कम से कम हमसे ज्यादा जानकार हैं। नहीं तो 138 में खटकान टोला आप ही पंचायत में? हाँ जी वो भी जी, तो हाँ आपका एक गाँव से, है, वो भी तो हाँ आप ही हाँ, का गाँव है। नहीं हमारा ही गांव है, कहीं मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि मेरा गांव नहीं है। हाँ। ये सब का कहते वहाँ के दमंगे लोग जो जिसकी जहाँ जमीन है, हाँ। वो का कहते जबरदस्ती इनके रास्ता मैंने खेत में रास्ता करवा दिए थे। जहाँ शासकीय जमीन है तहाँ बिल्कुल वहाँ खोज नहीं कर रहे हैं। तो हम किसी की जमीन रास्ता तो खोज आप करेंगे, आप तो सरपंच प्रतिनिधि हैं, है प्रशासन करेगा। तो कितने साल से रोड चल रही थी जिसको बंद कर दिए अब? ये रोड ये कम से कम 12 हो रहा 13 हो रहा साल के लिए, मैंने जब वो जागरूक हुआ, पहले छोटे छोटे थे। हाँ। नाम उनकी हो गई जमीन की, पहले छोटे छोटे थे तो नहीं जान रहे थे। जब भाई ये जानकार हुए, अपनी जमीन के खोज किए, तो जब नपित हुई तो पटवारी और आरआई तहसीलदार सब नापे के जमीन ये आपकी यहाँ पे है, तो वो अपना कब्जा लिए। हाँ। तो सड़क बनी थी, जब सड़क बनवाई गई थी, शासन का पैसा खर्च हुआ होगा, इसके पहले जो भी सरपंच सेक्रेटरी रहे, तो वो लोग नहीं देखे कि ये प्राइवेट जमीन पर सड़क बनवा दे रहे हैं? अब उस समय क्या है कि पहले देखिए ऑनलाइन के मतलब नहीं था, पहले वो था का नाम से पूरा हस्तलिखित था, आप भी जान रहे हैं ऑफलाइन था। हाँ। तो ऑफलाइन में कुछ नहीं दिखता था, जब जहाँ बनवा दिए खाली जगह जमीन पाए वहीं से कागज। ये लोग पहले बाहर रहते थे, हमारी बात सुनिए अब। हाँ। इनके पिताजी करते थे पहले कहीं जल विभाग में नौकरी, तो ये रहते थे शहडोल जिला कहीं से। अब उधर से फिर जब यहाँ आए तो ये अपनी जमीन खोजना चालू किए, तो पता लग कि इनकी जमीन से रास्ता गुजरी हुई है, और इनकी जमीन जहाँ से रास्ता है तहाँ दमंगो लोग के कब्जा है। तो जो ये लोग शिकायत कर रहे हैं, जिसमें आपके शिव कुमार सोनकर शिकायत करते हैं, हाँ तो जी ये जी, जो दमंग है उनकी तरफ नहीं कहते कि ये रास्ता यहाँ से सरकार यहाँ से रोड बनवाई जाए? नहीं वो जब करेंगे तो वो वहाँ तो उनका खन के गड़वा दिया जाएगा। अब ये क्या है कि ये कमजोर लोग हैं, तो इसके लिए इनकी जमीन भी कहते भाई दिलाने के लिए तैयार नहीं होते कि चलो तुम जहाँ शासकीय कब्जा है दूसरे का, तो चलो तुम उसका कब्जा कर लो। ये भी तो नहीं करवा रहे हैं ना पटवारी करवा रहे हैं, ना आरआई करवा रहा है, ना आपके तहसीलदार करवा रहे हैं, ना एसडीएम करवा रही हैं। तो क्या करें वो अब? कुल मिलाकर जो शासकीय जमीन है वो उसमें दूसरे लोग कब्जा किए हैं। हाँ, ये प्राइवेट जमीन थी जिसमें सड़क बनी हुई थी, जो प्राइवेट व्यक्ति अंदर रास्ता बंद कर दिया रोड है। जी 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 जी, हाँ। उसी रोड के बगल से जो स्कूल है, स्कूल के बगल से ही है क्या वो शासकीय जमीन की रोड निकल सकती है लोगों के? स्कूल भी अगर अच्छे से अगर देखा जाएगा तो वो भी पट्टे में है।
अच्छा। हाँ, वो भी पट्टे में है, क्योंकि खाली जगह पाए के कारण जो भूतपूर्व सरपंच थे वो क्या है कि खाली जगह के कारण उसको शासकीय बनवा के अपनी माने हवा बुझा के उसको काम खत्म कर दिए। जहाँ शासकीय जमीन है वहाँ भी दबंगों का कब्जा है, और जहाँ पट्टे की जमीन है वो भी स्कूल पट्टे में है। आप अच्छे से अगर जांच की जाएगी, जो रोड बंद की गई है तो निजी जमीन है, और निजी हाँ, निजी जमीन है। अरे हम कह रहे हैं कि जब शासकीय जमीन है वहाँ पे रास्ता है शासकीय, तो शासन प्रशासन क्यों नहीं नाप के वो करवा रहा है? उसका जहाँ कब्जा है तो उसको हटवा के उसमें रोड बनवाए, नहीं तो उस शासकीय को इसको कब्जा दे, यही से रोड सरकार ले जाए। कौन कब्जा किया है सरकारी जमीन है जो दमंग जिनको कह रहे हैं आप? कौन लोग हैं? ये कुछ लोग ठाकुर की जमीन है अगल बगल। हाँ। तो उसमें ये तहसीलदार आरआई और पटवारी और एसडीएम भी जाने को डर रही हैं। विधायक भी ना सहयोग कर रहे होंगे? वो विधायक, क्योंकि विधायक तो सहयोग कहाँ करेंगे, क्योंकि जो सहयोग करेंगे तो अगले पंचवर्षीय वोट नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने तरफ से कुछ प्रयास नहीं किए प्रशासन से? हमारे गांव के लोगों का रास्ता बंद है, ये निजी जमीन से रोड थी तो ये सरकारी जमीन से बना दी जाए, तो इसके लिए आप पंचायत में प्रयास नहीं किए? नहीं, सरपंच के लगे आया कौन? नहीं आया, मान लीजिए तो नहीं, रास्ता बंद है। ये 15 रोज बाद मैं जाना हूँ कि काका ये रोड बंद है। अच्छा, वही सहयोग जब मुझसे ले या मुझे नहीं मेरे पास आए वोट मांगने, तो आप गए होंगे निश्चित, सबके घर घर गए। नहीं, हम तो गए होगा तो देना भी तो आपका काम है, एक बार जाकर देखें कि गांव की रोड बंद है। हम आपको पहले बताएं कि हमारी गांव की जनता, मैं उसको धन्यवाद करता हूं कि हमसे ज्यादा जानकार है। हाँ। मैं आपसे पहले ही बताया हूँ सर, श्रीमान जी। आप प्रयास करेंगे, कुछ जाएंगे वहाँ क्षेत्र, देखेंगे कि रोड कहाँ से निकलवाई जा सकती है? नहीं, वो हमारा सहयोग जब कहते तहसीलदार करेगा तो मैं प्रयास करूंगा। मैं अब अकेले कहाँ से किसके जमीन से निकलवा दूंगी, ये बताइए आप। ग्रामीणों से बात करिए उन लोगों से। नहीं, हमको नहीं, ग्रामीण से बात हम कैसे कर पाएंगे बताइए? हमारे पास न कहते कोई अधिकार है खसरा का, न नक्शा का, न कोई हमारे पास है। पंचायत में तो कुछ है नहीं, आप भी जानते हैं, पूरा तहसीलदार का पावर है। तो ग्रामीणों को लेके जाइए तहसीलदार के पास, भाई हमारे गांव के लोग हैं, इनका रास्ता बंद है, प्राइवेट जमीन से रास्ता थी, अब वो जो रास्ता बंद किए जिनकी जमीन वो भी आपके गांव के हैं, ये भी आपके गांव के हैं, तो बीच का रास्ता तो यही है ना, सरकारी जमीन से रास्ता निकल जाए इनके लिए। हाँ, वो तो हम मान रहे हैं कि सरकारी रास्ता निकल जाए। हमें उनका 1-2 बार नप भी गई है, तो जहाँ ठाकुरों का जमीन है उसमें कम से कम 15 मीटर 15 मीटर उनके जमीन के अंदर तक गई, जहाँ वो कब्जा किए हुए हैं। अच्छा, तो वहाँ तक क्या कहते पथरा अभी भी गड़ा है, लेकिन वो खाली नहीं कर रहे हैं रोड। नहीं, वो जमीन खाली नहीं कर रहे हैं, वो भी अभी भी कब्जा किए हुए हैं। तो ये क्या करें? अपनी जमीन तो क्या कहते, चाहे रोड बनी हो चाहे जाओ बनी हो, वो तो कब्जा लेगा ही। कुल मिलाकर वो शासकीय में कब्जा करके ये चाहते हैं कि प्राइवेट से ही रोड निकलती रहे। हाँ। चलिए, ठीक है, ठीक। जी। सुना आपने किस तरह से दबंगों के सामने सरपंच से लेकर स्थानीय प्रशासन तक घुटने टेके हुए हैं और ग्रामीण रास्ते के लिए भटक रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीणों की उक्त समस्या का निदान करते हैं या आने वाले बरसात में फिर सैकड़ों परिवार का रास्ता न होने के चलते घरों में कैद होंगे।